बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बलम के अंदर एक नए ऑप्शन का इजाफा हो चुका है और वो है मीम पैड। सबसे पहले आता है होम, उसके बाद अर्न और उसके बाद मीम पैड के बाद फ्रेंड्स एंड वॉलेट। और मीम पैड इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कशन में चल रहा है। इवन के लास्ट संडे बलम की सारी टीम ने छुट्टी कैंसिल कर दी और मीम पैड के ऊपर काम किया। अब मीम पैड पे बात हो रही थी टोकन बनाने की। आप अपना टोकन बना सकते हैं। अब जनाब, टोकन बनाने के लिए करना क्या होगा, कितना मुश्किल है टोकन बनाना, पहली बात तो यह है। दूसरा, अगर आपने टोकन बनाना है तो उसके लिए कितने करोड़ रुपया चाहिए, कितने लाख डॉलर चाहिए, पैसा कितना चाहिए, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इसकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। अगर आप अपना टोकन बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं बना सकता हूं। आप एक लिसनर हैं, क्या आप बना सकते हैं। एक टीचर बना सकता है, एक स्टूडेंट बना सकता है, एक हाउसवाइफ बना सकती है। कौन सा ऐसा शख्स है जो टोकन बना सकता है, और उसके बाद कितना पैसा कमा सकते हैं। चार बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक करके जनाब डिटेल से आपके साथ शेयर करता हूं, मजा आएगा आपको आज। सबसे पहली बात कि अगर आपने टोकन बनाना है तो वो कितना मुश्किल है। सिर्फ 3 स्टेप्स चाहिए आपको। सिर्फ 3 क्लिक्स करके आप टोकन अपना बना सकते हैं, जिसके बारे में लोग कहते हैं ना, टीम चाहिए, आपको बड़ा नाम चाहिए, सॉफ्टवेयर हाउस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे नहीं, सिंपल 3 स्टेप्स आपको चाहिए। पहले स्टेप में दोस्तों, आप सिंपल गो टू ब्लम्स मीम पैड। आप ब्लम्स के मीम पैड के ऊपर जाएंगे। जब आप ब्लम्स के मीम पैड के ऊपर क्लिक कर लोगे ना, तो ये आपका पहला क्लिक गिना जाएगा, ये आपका पहला स्टेप गिना जाएगा। पहला स्टेप खत्म हो चुका, मीम पैड पे क्लिक कर लिया, बात खत्म हो गई। दूसरा दोस्तों, आपको वहां पे एक बटन नजर आएगा लॉन्च टोकन के नाम से। जी हां, जब आप मीम पैड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लॉन्च टोकन के नाम से दूसरा बटन नजर आएगा, तो आपने उसको प्रेस कर देना है। बस ये दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। इसके बाद दोस्तों तीसरे क्लिक की बारी आती है। जब आपने टोकन को लॉन्च करना है तो तीसरे क्लिक में आपने क्या करना है, आपने अपने टोकन में 3-4 वहां पे खाली जगह पे फिल करना है। पहला, आपने बताना है कि टोकन का आइकन कौन सा है। जैसे आप देखो ना, मीफाई का वो एम सा बना होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। बलम का जो है ये बी सा बना होता है, जैसे डॉलर में ऐसे वो लाइनें निकली होती है ना, बलम का बी बना होता है। ऐसे आपने जो अपना टोकन बनाना है ना, उसका आपने कोई आइकॉन बनाना है, उसका आपने कोई लोगो बनाना है, उसकी आपने कोई शेप बनानी है, और उसका आपने कोई सिग्नेचर रखना है, खास निशानी रखनी है जो सबसे अलग सी आपको नजर आए। जैसे कैट्स में हमें बिल्ली सी नजर आती थी, जैसे हैमस्टर में हमें वो चूहा सा नजर आता था, तो जैसे हमें नॉट कॉइन में उसका एक अलग से सिंबल नजर आता था, तो आपने यहाँ पे अलग से एक शेप देनी है, अलग से स्लोगन सा बनाना है, अलग से आइकन सा बनाना है। तो ये बात होगी। उसके बाद दोस्तों बारी आती है नेम की। आपने नेम रखना है। पहला हो गया, आपने उसका एक आइकन बनाना है, लोगो सा बनाना है, और दूसरा उसका नेम रखना है। जैसे मैं चाहूं तो मैं अपने टोकन का नाम अलबारी जोन की जगह अलबारी रख सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। आपका नाम फर्ज करें उस्मान है तो आप मान रख सकते हैं, कोई भी ऐसा आपको रोकने वाला नहीं है। आपका नाम नोमान है तो आप यहाँ पे NAMN रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आपका नाम दिल को लगे वो आप रख सकते हैं। आप अपने दादाबू के नाम पे भी रख सकते हैं, आप अपने शहर बस्ती कॉलोनी के नाम पे भी रख सकते हैं, नाम पे कोई पाबंदी नहीं। तो ये दोस्तों हो गई 2 बातें। पहला हो गया आपने जो लोगो बनाना है, और दूसरा जो आपने नाम रखना है। तीसरा यहां पे आ जाएगा टिक्कर। यह बड़ी मजे की बात है। टिक्कर का मतलब यह होता है कि जो आप शॉर्ट नेम रखते हैं ना अपने टोकन का, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे हैमस्टर कॉम्बैट का था HMSTR, यही था ना, हैमस्टर कॉम्बैट का HMSTR यही था। उसके बाद हमारे बलम का बलम है, हमारे टू मार्केट का टोमा है, यही था, और हमारे मीम लैंड का मीम्स है। तो ऐसे ही आपने उसका एक टिक्कर रखना है, एक शॉर्ट नेम रखना है। यह हो गया दोस्तों तीसरा काम। और इसके बाद दोस्तों चौथा काम है आपका डिस्क्रिप्शन लिखना। आपने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो अपने पास से भी लिख सकते हैं,
आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीज़ बड़ी आसानी से हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपने उसका एक बैनर बना के ना, उसका एक रैपर बना के, उसकी एक तस्वीर वगैरह लगा के साथ लिख के उसका लोगो, उसका नाम, उसका वो सारा शॉर्ट नेम जिसको हम टिकर कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख के आपने उसका बना देना है। और बनाने के बाद आपने उसको अपने सारे सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे लगा देना है। आप फेसबुक पे लगा दोगे, आप उसके इंस्टाग्राम पे लगा दोगे, ट्विटर पे लगा दोगे, जो जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आप लगा दोगे। और उसके बाद दोस्तों यहां पे आप इंडिकेट कर दोगे कि मैं इसको शेयर करना चाहता हूं। बस ये काम है सिंपल सा कि इस तरह से आप टोकन बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि जनाब कितना पैसा हो तो आप टोकन बना सकते हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, आपके पास थोड़े से टोन होने चाहिए जो दोस्तों आपने यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए रखने हैं, जो सिर्फ आपने एक वॉलेट के कनेक्शन के लिए रखने हैं, यही आपको चाहिए होते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट कौन सी है? कोई इसकी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आम बंदा भी बना सकता है, इसको क्रिएटर भी बना सकता है, इसको एक जॉब करने वाले भी बना सकता है, इसको एक स्टूडेंट भी बना सकता है, इसको एक इन्फ्लुएंसर भी बना सकता है। सिंपल सा है, ये जस्ट एक नई एक्टिविटी है कि ब्लम के मीम पैड के ऊपर, ब्लम के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को इकट्ठा करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों अब होने वाली है कि हम यहां पे कितना पैसा कमा सकते हैं। तो जनाब ये ब्लम ने अपनी ऑफिशियल साइट पे दिया है कि जब आप अपना टोकन बना लोगे ना, अगर उसका अच्छा लोगो हुआ, अगर उसका अच्छा टिकर हुआ, अगर उसका अच्छा नेम हुआ, अगर उसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन हुई और आप अच्छी कम्युनिटी इकट्ठी करने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली फिर उसके शेयर सेल होंगे, फिर इन्वेस्टर मार्केट में आएगा और वो जनाब आपसे 0 से लेकर 1000 टन तक भी खरीद सकता है। मतलब 0 से लेकर $6000 तक भी आपके शेयर बिक सकते हैं। तो इस तरह से आम यूज़र भी 10-15 लाख रुपया भी कमा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो ये सिर्फ आगाज़ है। यहाँ पे एंट्री होगी, नए लोग आएंगे, नई जनरेशन आएगी, नया खून आएगा, नए आइडियाज़ लेके आएंगे और यहीं पे दोस्तों आगे से आगे कुछ नई चीज़ें बनती जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे वो शख्स पीछे रह जाएगा, वो लड़की वो लड़का पीछे रह जाएगा जो एक नई सोच नहीं रखता, जो कुछ नया नहीं करना चाहता, जो कुछ सीखना नहीं चाहता। अगर आप सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक नया ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों बड़े सारे दोस्त होंगे जो एक स्टेप बैक कर जाएंगे और यार मैं नहीं करना और मेरे को नहीं होता। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो बड़े सख्त किस्म के लर्नर होंगे, नहीं 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 यार करके भी नहीं की होंगे फिर की यार। खैर ही वो आपने कहानी सुनी है ना कि एक जगह पे घोड़ों की रेस हो रही थी तो पास से गधा आराम से बैठा था, तो उसको किसी ने कहा अरे खोतिया तू ही भज पे, तो वो कहता ये तो घोड़ों की रेस है, गधों की तो नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे भाग ले, अरे भाग जा, अगर तू जीत गया तो घोड़ों में नाम आ जाएगा, गधा तो पहले से ही है, हैं? गरीब तो हम पहले से ही हैं, सीखते हो तो हम पहले से कुछ नहीं। अगर हमें एक नया मौका मिला है तो डेफिनेटली हमें सीखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हम कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में नई चीज़ें आती हैं, हमें सिखाने के लिए आती हैं। आप देखना ये है कि कौन सीखता है और कौन जीतता है। मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।